जब तक मैं श्योर नहीं होती कि मुझे विक्ट्री मिलेगी, मैं लीड नहीं करती। मैं इसे जीतूंगी। मैंने नेडलचेवा को देखा है, द एमपी। वो बहुत ही एक्साइटेड दिख रही है। वो थोड़ी बेसब्र है प्रोक्योरमेंट के लॉस को चेंज करने के लिए। ये क्या है? अच्छा बदन है। अब टाइम है पैसे कमाने का। मैं कुछ समझा नहीं। वो उसूलों वाली पॉलिटिशियन नहीं है। 250 के नहीं तो पॉर्न स्टार बन जाओ, जिंदगी में खूब ऐश करो। जारो कभी किसी को विश करने के लिए वापस नहीं आया। उसे एक सेक्स रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने पैसा इकट्ठा किया? हाँ, मैं इसे कैसे दूं? कल शाम 4 बजे ट्रैवलर्स की स्क्वायर के पास। उसके पीछे ड्राइव करो इसी वक्त। ये एक ट्रैप है। मार्टिन, निकलो यहाँ से। बंद करो। चलो। मारो मुझे, जल्दी मारो मुझे। नेडलचेवा ने सब गड़बड़ कर दी। उसने खुद को खतरे में डाल दिया। मैंने सुना तुमने काफी सस्ते में खरीदा। वो जो पुराने ओनर्स थे उन्हीं ने इसे साइन किया, वो भी अपनी मर्जी से। इतने सस्ते में? तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मुझसे बात करो दोस्त। मैंने सुना है कि तुम अपना बिजनेस फैलाना चाहते हो, पर कुछ कमीनों ने मेरे साथ उनकी डील्स तोड़ने की हिम्मत की। क्या सच में? हाँ, सच में, वो भी मेरे साथ। कोई मुझे फंसाना चाहता है। अगर मुझे कुछ सुनाई पड़े तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। उनमें से कोई कमीना थोड़ा बहुत इसके जैसा दिखता है। ये क्या बोल रहे हो? वो दिन भर यही रहता है मेरे साथ। इसमें सच में एक बहुत बड़ी डिजाइनर ड्रग्स की टीम है। मैंने सुना है वो बहुत बेकार है, जबकि हमारी एकदम स्ट्रॉन्ग है। इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और पुलिस को पता है कि ट्रेस कैसे करना है। वो ड्रग लिस्ट में नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम्हारा ऑफर क्या है? हम डील क्लोज कर सकते हैं और 50-50 प्रॉफिट कमा सकते हैं। इतना अच्छा ऑफर हाथ से निकल सकता है दोस्त। जरा जल्दी सोचो और ये डील क्लोज करने का कोशिश करो। अपना ध्यान रखना दोस्त। और ये काफी अच्छी जगह है। अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। हेलो, जारो से कहो कि रास्ता साफ है। अगर ऐसी एक और मीटिंग रही चीफ सेक्रेटरी के साथ तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। वेंसी की मौत से वेन अपने पोजीशंस पे आ गए, ठीक ब्रसल्स के रिपोर्ट से पहले। मुझे बताओ, हमने कब तक इन्वेस्टिगेट किया है उसे?
अगर उसके लॉयर्स उसे कन्विक्शन से बचाते तो वो जिंदा होता। बदला या एक नया खिलाड़ी? क्या कहते हैं इसे? वैसे ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है जारो का हाथ है इन सब में? सिर्फ वही वैन को साफ करने में सक्षम है। रिपोर्टर्स के लिए हमारे पास क्या स्टोरी है? वही हमेशा वाला, वही पेमेंट्स के लेकर बातें। कॉन्फ्रेंस में क्या डिसाइड हुआ था? जरा हमें जाने दीजिए प्लीज। अब मिनिस्ट्री क्या कदम उठाएगी? हम अभी इस पर काम कर क्या रहे कोई हैं। अरेस्ट होगा? क्या कोई नया ड्रग वॉर शुरू हो रहा है? क्या वो हमें रोकेगा? नो कमेंट। वेंसी द वेन की काफी इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन उसका ड्रग डीलिंग में हाथ होने का कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है। वेंसी जरूर जिंदा होगा। लास्ट टाइम मैंने उसे जारो के साथ देखा था। तुमने उसे पहचान लिया था? 1 महीने पहले वो पार्टी में आया था। मैंने उसे जारो की ऑफिस में आर्ग्यू करते हुए सुना। पार्लियामेंट से न्यूज है, एना नेडलचेवा का सेक्स स्कैंडल उसकी करियर को बर्बाद कर रहा है। वीडियो प्रोक्योरमेंट लॉ के एंटी करप्शन अमेंडमेंट्स के पास होने के बाद इंटरनेट पे दिखी। इसी खबर में आगे बढ़ते हुए, कुछ लोग बहुत खराब होते हैं। सब टीआरपी के लिए करते हैं। इसका नतीजा ये है कि नेडलचेवा के हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल किया है। एक फैमिली को तोड़ दिया क्योंकि वो किसी के लिए थ्रेट थी। तुम अग्री नहीं करते? पता नहीं कुछ लोग किसी की लाइफ को खराब करके मजे कैसे ले सकते हैं और पैसे भी बनाते हैं। क्या जारो का इससे कोई लेना देना है? ये बात जारो से क्यों नहीं पूछती? क्योंकि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं जारो से क्यों पूछूं? बस करो सनी। तुम कुछ हिंट दे रहे हो। मुझे क्या जानने की जरूरत है? मैं उस बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूँ। बताओ तुम इन सब में कैसे इन्वॉल्व हो? अगर नहीं बताया तो पब्लिक में केस कर दूंगी। तुमने इसमें पार्ट लिया है। मैं समझ गई। ये तो एक जैमिंग डिवाइस है। मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं विजिटर्स के साथ ध्यान से रहता हूं। मिस्टर ट्यूसरॉफ, मैंने वही किया जो आपने चाहा था। क्या इसे आराम से सॉल्व नहीं कर सकते? क्या एक सिगार मिलेगी? थैंक यू। कोई बात नहीं। मैंने अपना काम एकदम सही तरीके से किया। और इसका शोर ब्रसल्स तक पहुंच गया। हाँ, क्योंकि आवाजें बहुत ज्यादा तेज थी। तुमने उसे उड़ा क्यों नहीं दिया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सामने? शांत हो जाओ। एक डील डील ही होती है। मैंने जो वादा किया था वो मैंने किया। तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, तुम वेंजी के डिस्ट्रिक्ट से जीमुक, नेडेज्डा, सेंट्रल स्टेशन और टॉल्स्टॉय को ले आओ। मैं तुम्हें बोनस दूंगा
मैं तुम्हें मोडेनो प्रेडग्राडी दूंगा। क्या बस इतना ही? और क्या तुम हमें बता सकते हो कि उन जगहों से क्या प्रॉब्लम है? उन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत गरीबी है। तो उन्हें डेवलप करो और मुझे खुश करो। तुमने कहा था तुम बड़े काम के लिए हो, वेन से ज्यादा। प्रूव करो। क्या मेरी बॉसेस से जान पहचान करवाओगे? सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करना, यहां कोई वॉर नहीं चल रही। ठीक है, थैंक यू मिस्टर टुसॉफ। चावो जी। अगर कॉप्स तलाश करने लगे या कुछ बॉसेस को हमारे डील के बारे में पता चला तो जो तुमने अपनी पॉकेट में सिगार रखा है वो तुम ही जलाओगे, वेंजी की प्रेजेंस में, समझ गए? अब किसी को वो एफ मार्क नहीं दिखेगा। बैड लक। ये टेस्ट कहाँ से आया था? उसकी चिंता तुम मत करो। अगर मेरे डैड को इसके बारे में पता चला तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। तुम इस हालत में डांस कैसे करोगी? मैंने फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया था कि मैं उनका डांस देखूंगी। तुमने ये सब अपने पापा को समझाया कैसे? कि वो एक जिम क्लास में हुआ और उन्होंने मान लिया? जब वो ये टेस्ट मार्क देख लेंगे, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। मिलन। छोड़ो छोड़ो, नहीं मैं नहीं दूंगा। जब मैं रिपोर्टर से बात करूंगी, फोटोग्राफर पिक्चर्स लेगा, तब तुम सब रिहर्सिंग पे जा सकती हो। क्या ये क्यूट है? वेले वाह क्या। हेलो, कैसे हैं आप? माइकल सिमोफ, स्टोरी मैगजीन से। मैं सिल्विया वेलेवा हूँ। मैंने एक्चुअली आपको फोटोज में देखा है मिस्टर टुजोरोव के साथ। मैं चाहती हूँ आज हम सिर्फ बैले के बारे में बात करें प्लीज। वैसे यही सब आर्टिकल्स काम आते हैं दर्शकों का सेल्स और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। यहाँ पर? हाँ। सुपर। बस एक सेकेंड, बस मैं रिकॉर्डर ऑन कर लूं। क्या आपने ग्रेजुएशन की फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोरियोग्राफी? हाँ, मैंने प्लॉवडिव की म्यूजिक और डांस एकेडमी से ग्रेजुएट किया है। ओह, तो क्या तुम तभी भी एक स्टूडेंट थी जब तुम मिली माफ करना, मिस्टर टुजोरोव? हाँ, मैं एक स्टूडेंट ही थी। क्या तुमने ये क्लब खरीदा या ये गिफ्ट था मिस्टर टुजोरोव की तरफ से? इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बस मैं पूछ रहा था कि मिस्टर टुजोरोव को ये पता है या नहीं। और हमने ये भी सुना है कि तुम एक वेकेशन पर गई थी मिस्टर टुजोरोव के साथ मोंटे कार्लो। क्या आपने कभी शादी के बारे में कुछ सोचा है? अभी इसके बारे में हमने सोचा नहीं है। मुझे नहीं लगता इसका डांस से कोई रिलेशन है। ये एक्चुअली रीडर्स के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इसीलिए मैं ये सब पूछ रहा हूँ आपसे। और ये आपका पहला इंटरव्यू है, इसीलिए मुझे थोड़ी डिटेल्स चाहिए। मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें बॉसेस के साथ रेसलिंग हॉल में मीटिंग सेट करनी होगी। हमारा आदमी क्रैश इस हफ्ते फाइट कर रहा है, उसके 10 ग्रैंड लगाओ। मार्टिन, क्या तुमने फ्री रेसलिंग देखी है? मैं फ्रांस में इलीगल फाइट्स में हिस्सा लेता था। उसके अंदर खून खराबा सब चलता है। ऑसम, हाँ? मुझे प्रोफेशनल फाइट का भी ऑफर मिला था। मार्टिन हमें बॉसेस के साथ मीटिंग में ज्वाइन करेगा। वो एक ब्रीफ केस में जैमिंग डिवाइस लेकर आएगा। तुम उसे इंट्रोड्यूस करोगे। उन्हें दिखाओ ये हमारे लिए काम करता है, पर इसकी हिफाजत का ध्यान रखना। देखो उसे क्या होगा। ये कितना बड़ा गधा है। इस बेवकूफ को सच में कुछ भी नहीं पता है। क्या गधा इंसान है। लगता है आपने बचपन में बहुत सारी स्पाई मूवीज देखी हैं। वैसे तो मैं एडल्ट मूवीज प्रेफर करूंगा। इसको तो मैं जारो की सारी मीटिंग्स में लेके जाऊंगा। आप दोनों एक कपल से कम नहीं हो। इससे तो कोई भी कॉल ट्रैप कर सकता है। इससे हर चीज जैम हो जाती है। सब कुछ जैम कर सकता है।
ये स्पेशल ट्रैकिंग डिवाइसेस जैम करता है, ये सेल फोन्स जैम कर सकता है। अगर मैं चाहूं तो मेरी वाइफ का वाइब्रेटर भी जैम कर दूं। लगता है जारो को बॉसेस पे भरोसा नहीं है। जारो ने सीखा है कि किसी पे ट्रस्ट मत करो, और वो तो इनसे नफरत करता है। इस ड्रग बिजनेस में ये सब स्कम है। आज ये तुम्हारे साथ है तो कल कोई भरोसा नहीं। कोई नहीं, जब ये चीज काम करेगी तो हवा साफ हो जाएगी, हम सांस ले पाएंगे। हाँ, मैं भी ध्यान रखूंगा। नहीं 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 नहीं, ये मैं तुम्हें कल ही दे दूंगा, समझे तुम? इसके साथ कुछ भी हो सकता है। आपसे मिलने के लिए 3 टैक्सीज लेनी पड़ी। यह सुनने में बहुत पेचीदा लगता है। ड्रग डिस्ट्रिक्ट के बॉसेस से जारो मीटिंग करने वाला है। कहाँ? फाइट के दौरान एक रेसलिंग हॉल में। ये ओपेरा में नहीं जा सकता। इस बार हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। हमने काफी बार कोशिश की है। जारो एक जैमिंग डिवाइस रखता है अपने साथ। फिक्र मत करो, इस बार वो डिवाइस मेरे पास रहेगा। जारो मुझ पे भरोसा करने लगा है। मौका अच्छा है। मुझे ऐसा ही ब्रीफकेस चाहिए और ट्रांसमीटर भी, क्योंकि ऐसे ही सूटकेस में जैमर होगा। क्या जैमर तुम्हारे कंट्रोल में होगा? मीटिंग के पहले मार्टिन? जैसे ही मीटिंग शुरू होगी वो मुझे दे दिया जाएगा। तुम काबिल हो लेकिन जादूगर नहीं हो। तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे। आप मुझ पे शक कर रहे हो? अगर तुम सुसाइड करना चाहते हो तो करो, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। हमें और भी चांस मिलेगा। इससे बाहर निकलने का ये मेरा आखिरी रास्ता है और इसमें आपका भी फायदा है। मैच के दौरान हम ब्रीफ केसेस बदल देंगे। बस मुझे हॉल के अंदर एक आदमी चाहिए। वो आदमी मैं बनूंगा। किसी और को बुलाने की हिम्मत मत करना। बड़ी मेहरबानी होगी। तुमने मुझे मना लिया। तुम पर दाग लगा है। कहाँ? वहाँ। तुम्हें अब डांट पड़ने वाली है। मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक्स। मॉम तो मुझे मनीष करती है जब दाग लगता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्या? नहीं, क्योंकि मैं नॉटी हूँ। ये तुमसे किसने कहा? डैडी ने। आपके डैड आपको पनिश नहीं करते? नहीं, अब नहीं। पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो उन्हें लॉक करके रख दिया जाता है, तब तक जब तक वो अच्छे नहीं बनते। क्या बच्चे उन्हें देखने जा सकते हैं? एमा, घर आ जाओ। हम बाद में मिलेंगे। ओके, बाद में मिलते हैं। बाय। मैं तुम्हारे डैड को फोन करने वाली थी तुम्हारे हेल्प के लिए। उन्हें रेस्ट करने दो, वो थक गए होंगे। ग्रेट। यहाँ एक इंसान तो मुझे समझता है। तुम्हारा फुट कैसा है? बेहतर है। मैं तुम्हारे जिम टीचर से मिलना चाहता हूं। मैं 2 साल आर्मी में था और मुझे 2 सालों में कोई इंजरी नहीं हुई, एक बार भी नहीं हुई। उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, मैंने ही खुद को ज्यादा खींच लिया। और टेस्ट का क्या हुआ? वो अब तक वापस नहीं आए, देखते हैं। तुम्हारे परफॉर्मेंस का क्या हुआ? अच्छा था, ऐसा मुझे लगता है। अच्छी बात है। अगर तुम अपने मार्क्स इंप्रूव करती हो तो मैं और मॉम दोबारा सोचेंगे डांस के लिए। लेकिन मुझे स्कूल में रिजल्ट्स चाहिए।
रुको, मैं उठाता हूँ। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। वो मेरी हेल्प करोगे प्लीज? थैंक्स। मैं ये मोमेंट और स्मूथ चाहती हूँ। गर्ल्स, ये कॉम्बिनेशन रिपीट करते हैं, आर्म्स के साथ और ज्यादा स्मूथली, ठीक है? कम ऑन नाउ। ग्रेट। क्या तुम जा नहीं रहे हो? मैं देख रहा था। मुझे पता नहीं था तुम्हें डांस पसंद है। नहीं, मैं उस लड़की को देख रहा था। वो एक स्कूल गर्ल है। मेरे लिए सही है, मैं उसे ट्रेन कर सकता हूँ। तुम एक बदमाश हो। उससे प्यार करूंगा। तुम चाहे उसे कितना भी ताड़ लो, वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। क्या तुम बता सकती हो मेरा टाइप क्या है? जिसकी उम्र 25 से ऊपर हो। पता है, मुझे बहुत हंसी आ रही है कि तुम उम्र के बारे में बात कर रही हो। ग्रेट, आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें कुछ सेकंड में ज्वाइन करती हूँ। शुरू से रिपीट करो। हाय। हेलो। तुम्हें मैगजीन मिल गई? हाँ, क्या तुम्हें स्टोरी पसंद बहुत आई? ज्यादा। जोरो और सनी का समर लव। बहुत खूब। क्या है ये? तुमने क्या बकवास की? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तो मेरा नाम यहाँ क्यों है? हाँ? ये इंटरव्यू का पार्ट नहीं था। एक यॉट की फोटो। तुमने हमारे मोंटे कार्लो ट्रिप की बात की। हाँ? वो तो सिर्फ इवेंट के बारे में लिखने वाला था। किससे मतलब है तुम्हारे बेकार के इवेंट से? Who cares? हम 5 मिनट में निकलेंगे। वो आ गई। हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं। उसका फोन आया। बताओ, तुम रास्ते में हो? मैं नहीं आ सकती। आई एम सॉरी। सनी, वो नहीं आ रही। यकीन नहीं होता। हम अकेले ट्राई करेंगे। चलो गर्ल्स, ट्राई करते हैं। क्या तुम जिम क्लास से भाग रही हो? हाँ मॉम, क्यों? वॉशिंग मशीन पूरा का पूरा स्पोर्ट्स वेयर से भरा हुआ है। वो काफी पहले से पड़ा हुआ है मॉम। मुझे पता है, मैंने पिछले मंथ ही उसे खरीदा है तुम्हारे लिए। जोर्नित्जा, इधर देखो। ओके, मैंने डांस स्कूल ज्वाइन किया है। तुमने वहां अपना फुट इंजर किया। मुझे स्प्रेन हुआ। मॉम, अब छोड़ो भी। बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? और मुझे इंग्लिश टेस्ट में F मिला है मॉम। ओह, दैट्स ग्रेट। ये एक एक्सीडेंट था, पर आप डांसेस को ही ब्लेम करोगी। ये कब हुआ? कल। तुम्हारे डैड पूरे के पूरे पागल हो जाएंगे। नहीं, अगर आप उन्हें नहीं बताओगी तो? तुम चाहती हो कि मैं उनसे झूठ बोलूं?
मॉम, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन पे कंट्रोल करना। मैं प्रॉमिस करती हूँ मार्क्स ठीक हो जाएंगे। ड्रिबल अच्छा करते हैं। कम ऑन मार्टिन। आप कैसे हैं डैड? 15 साल बाद डैड कह रहे हो? 17 साल। अगर तुम कहते हो तो। आप यहाँ दोबारा कैसे पहुंच गए? मुझे याद नहीं। अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं, मुझे सच में कुछ याद नहीं रहता बेटे। तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें क्या पता, तुम तो मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। और आपने कहा था आप जेल में नहीं होंगे, तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे अब यहाँ अच्छा लगने लगा है। किसी चीज की जरूरत है? क्या तुमने कोई नया धंधा शुरू किया है? उसकी चिंता मत करिए, बस ये बताइए कि आपको किस चीज की जरूरत है। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जैसा बेटा वैसा बाप। तुम मेरे ही नक्शे कदम पर चल रहे हो। आपसे भी आगे निकल चुका हूं। चलो, बहुत अच्छी बात है। रहने ही दीजिए। बस मैं कहने आया था कि मैंने आपको माफ किया, हर चीज के लिए। बिल्कुल असली जैसा, पता भी नहीं चलेगा। मैं डिस्गाइज में रहूंगा, पहले रो में छुपा रहूंगा। अगर जारो ने आपको देख लिया तो? कभी कभी जो आपकी आंखों के सामने होता है उसे देखना मुश्किल होता है। हमारा गिरगिट पॉपॉव। ध्यान से सुनो, यह ट्रांसमीटर केस में होगा। तुम्हें शायद बैक डोर से एंटर करना होगा। हम एक्सचेंज कहां करेंगे? लॉकर रूम में? नहीं, वहां कुछ लोग होंगे। मैच के दौरान जब जारो और बाकी लोग बात कर रहे होंगे, तुम लोग ब्रीफ केस चेंज कर लेना। हाँ चलो, मारो 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 इसे, मारो मारो मारो, जीत जाओगे तुम। मैंने 4000 लगाए, ये तो बंदा जीतना ही चाहिए। मैं इसको 3000 लगाता हूँ तो क्या ही जीतेगा? हेलो यो, मारो 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 मारो, छोड़ना मत उसे, छोड़ना मत, मारो उसे, मारो मारो, मार, अरे मारो उसे, मारो 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 उसे, मारो, अरे मार मत दे। अरे चल, क्या बात है? अरे वो देख लाल वाला जीत रहा है, देख लाल वाला जीत रहा है। अरे क्या बात है?
आ जाओ, वरना तुम मिस कर दोगे। नहीं, मैं उसे मिस नहीं करूंगा। राइट? मैं मेरा पैसा दूसरे पर लगा रहा हूँ, समझे? किस पर? सर्पेंट। ओह अच्छा, सर्पेंट। वो सैम्बो में एक्सपर्ट है। दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट जीतूंगा। अब क्रैश के मैच तक हम एक बिजनेस करेंगे, ठीक है ना? क्या होगा अगर ये सब साथ में बजने लग गए तो? ये मार्टिन है, हमारे साथ काम करता है। हमारे पास क्लियर सिग्नल है, रिकॉर्डिंग चालू करो। गाइस, इस हफ्ते पेपर में एक सैड न्यूज है। हमारा दोस्त वेंजी अब हमारे साथ नहीं रहा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो बताओ, आगे के लिए क्या सोचा है तुमने? यहाँ सिर्फ हम ही प्रेजेंट हैं। मंगूस्ता कहाँ है? क्या मैंगोस्ता की भी जरूरत है? वो तो सिर्फ कॉफी बेचता है और शांत रहता है। और वेंजी चला गया। लेकिन क्या तुमने चावलार को यहां देखा? हम दोनों जेल में साथ थे। वो वेंजी के साथ पूरे बिजनेस को ले लेता। अगर तुम पूरा कह रहे हो तो क्या इसका मतलब सारा का सारा? चावलार 2nd और 5th डिस्ट्रिक्ट ले लेता। सबने सुना जो मैंने कहा? ये कैसे हो सकता है? फिर मैं अपना माल कैसे बेचूंगा? क्या तुम्हारे पास कोई ऑफर है? तुम्हारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट है। वेंजी का लिया हुआ स्टूडेंट्स की ग्रेड तुम्हें वापस मिल जाएगा। मेटो, तुम 8 डिस्ट्रिक्ट को रखो रेसडेबना के साथ। स्वेतलियो, तुम 4th और 6th में जाओ। और मत भूलना, द वाइट और एम्फेटामिन्स वो सब मेरे हैं। मैं चाहता हूं ये हर जगह पता चल जाए। कोई क्वेश्चंस? ईवो, एडी कैसी है? क्या उसे मेरी याद आती है? हाँ हाँ, हर 10 मिनट में। और अब हमारे पास एक विनर है। ये फाइटर है ब्लू कॉर्नर से, स्टेनिस्लाव लम्की लेफ्कॉव। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लड़े। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हमारे लोग काम पर लग गए हैं। प्रिय दर्शकों, अगली फाइट थोड़ी देरी से होगी। प्लीज प्लीज थोड़ा धीरज रखिए। एक प्रॉब्लम है। सच में? क्रैश कुछ ज्यादा ही तेवर दिखा रहा है। क्या तुम लड़ रहे हो? मैं अपने ग्लव्स लेकर नहीं आया, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की फाइट में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आए हैं आपके लिए। मिटको क्रैश चौब्रेम फाइट नहीं करेगा। देख लिया जारो, इस बार तुम्हारे पैसे मेरे हुए और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। अपनी हद में रहो। लेकिन फाइट जारी रहेगी एक बहुत अच्छे नए शानदार खिलाड़ी के साथ। वो एक ट्रेंड बॉक्सर है। उसका नाम है मार्टिन हिस्टॉफ।
क्या सिर्फ बॉक्सिंग की ट्रेनिंग मिली है? हाँ। स्ट्रेट पंच करो और हट जाओ, समझे? उसे तुम्हारे पास मत आने देना। और ब्लू कॉर्नर में हमारे साथ मौजूद है एक फ्री रेसलिंग में जीते हुए 3 नॉकआउट्स और सिर्फ 1 मैच आज तक हारे हुए वास्को लेमोव, द सरपेंट। जारो, सरपेंट तो तुम्हारे लौंडे पर हावी होने वाला है, जीतना तो नामुमकिन है। तुम लोगों को मेरी बातें माननी होंगी और अपने आप को साथ ही डिफेंड भी करना होगा। अपने कॉर्नर्स की तरफ जाओ, कॉर्नर्स की तरफ। तैयार, तैयार, फाइट। ये तो काफी कमजोर लग रहा है। अपने पैसे जरा सोच के लगाया करो तुम। सुनो, मैं बेट लगाता हूं कि मेरा आदमी सरपेंट को मार गिराएगा। अगर तुम और पैसे हारना चाहते हो तो ये डील डन है। देखो कमांस, ये बच्चा तो टफ है ना? देखो कैसे फाइट करता है। रुको रुको रुको, बस करो, रुको। फाइट। क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छा खेला। चलो, जब तक ब्रेक चल रहा है हम थोड़ा काम कर लेते हैं। कोई और प्रॉब्लम है? और वो डिजाइनर ड्रग्स वाले लड़कों का क्या? वो पैसे कभी नहीं देते। मेरा कहना है पिटाई और सेक्स नहीं, हमें इससे बेहतर करना होगा पैसे निकलवाने के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्यों ना हम इसे पुलिस वालों के हवाले कर दे और वो ही इसका ध्यान रख लेंगे। समझ रहे हो? तुम कोई सेटअप सजेस्ट कर रहे हो? तुम ठीक कह रहे हो। तो मुझे चलेगा। क्या तुम तैयार हो? चलो जल्दी। गुड लक। कॉर्नर की तरफ, कॉर्नर। मारो। Come on, Martin. छोड़ना मत उसे। जा रहा हूं। तुम्हारा फाइटर तो बहुत बुरी तरह पिट रहा है। हेलो, हाय ब्रो। इधर आओ, वो ब्रीफ केस लो, हम निकल रहे हैं। चलो।
ए, क्या हो रहा है यहाँ पर? पीछे हटो, पीछे हटो, मैंने कहा पीछे हटो। ईवो, ब्रीफ केस लो, चलो। तुम उधर ही रहो, उठो। वाह, क्या बात है। अपना मुंह बंद करो, समझे? लेडीज एंड जेंटलमैन, इस नॉकआउट के विनर है ये फाइटर जो रेड कॉर्नर में है, मार्टिन हिस्टॉफ। ठीक है, तुम अभी स्टेज पे होगी, ठीक 1 मिनट बाद। चलो गर्ल्स, 1 सेकेंड, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाय गर्ल्स। क्या तुम ठीक हो? वो सब छोड़ो, तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। अब जाओ, स्टेज पर आग लगा दो। कम ऑन। सब कुछ ठीक है, ये अच्छा काम कर रहा है। देखो, मेरा नेटवर्क नहीं है। फिर वो फोन कैसे बजा? अगर ये ऑन हो तो आसपास कोई भी फोन काम नहीं कर सकता। ये हमारे अंदर जाने के बाद हुआ। हॉल में कुछ हुआ होगा। मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रखा है। वो आ गया, हमारा आज का चैंपियन। मुझे रिवॉर्ड मिला, आप लोग थे नहीं? यहां मैं रिवॉर्ड्स देता हूं।
यासन, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, फार्मेसी जाना है प्लीज। कोई बात नहीं मैम, मैं दिखते ही जरूर रोक दूंगा। वही जो सर्कस में था। ठीक है। यहां क्या कर रही हो? जारो, क्या हुआ तुम्हें? फाइट की जारो के लिए। पता नहीं, मैंने पूछा भी क्यों। बात सुनो, कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है। बस उम्मीद कर रहा हूं कि मैं बच जाऊं। तुम लकी हो। क्या तुम मेरे साथ चलने वाली हो? मार्टिन, तुम्हें पहले से ही बहुत सारे हिट मिले हैं। क्या तुम यहां से बाहर नहीं निकलना चाहती? क्या तुम मुझे बचाओगे? तुम क्या ऑफर करते हो? मनी के लिए लड़ना? जारो से बचने के लिए भागना? मैं तुम्हें आजादी ऑफर कर रहा हूं, वो भी हमेशा के लिए। तुमने डिसाइड कर लिया है ना? कोई हमारा पता नहीं लगा पाएगा। पासपोर्ट्स और टिकट्स मिलते ही हम यहां से निकल लेंगे। मुझे नहीं पता। मैं तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं करूंगी। हम यहाँ इतनी देर तक क्यों रुके हैं? तुम यहां रहोगे, ये जज के लंच को इंटरप्ट करने से ज्यादा अच्छा होगा। लंच के पैसे तुम देने वाले हो ना? अगर ऐसी पार्टी होने वाली है तो मैं तो भागने वाला हूं। तुमने ऐसी बात शायद पहली बार सुनी होगी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है? मैंने जारो और उस ड्रग डीलर को रिकॉर्ड कर लिया है सोफिया को डिस्टर्ब करते हुए। कहाँ रिकॉर्ड किया तुमने? उस हॉल के अंदर जहां रेसलिंग मैच चल रहा था। मैं सच कहूंगा, तुमने उनकी बजा दी। चलो ठीक है। सुनते हैं। जारो ने सेकंड डिस्ट्रिक्ट लिया है और 5वां डिस्ट्रिक्ट, समझ गए? ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं मेरा माल कहाँ बेचूं? तुम्हारे पास ऑफर है या नहीं? तुम 7 डिस्ट्रिक्ट लेना चाहोगे? जल्दी करो, मेरे पास और डील के लिए वक्त नहीं है। मैडो, तुम्हारा 8वां डिस्ट्रिक्ट हुआ प्लस क्रश डीएम। सेड लियो, तुम्हारा 4था और 6वां डिस्ट्रिक्ट है। और हाँ, भूलना मत, द वाइट और एम्फेटामाइंस मेरे हैं। ये सारी बातें लोगों तक पहुंचा देना। गुड जॉब पापा, तुमने बड़ी मछली फंसाई है। मैं तो बस यूं कहो कि लकी था। तुमने ये कब किया? तुम सोफिया से बाहर थे, नहीं तो तुम मेरे साथ होते। हम कल चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, वो बहुत खुश होंगे। तो मुझे शेव करना होगा। बहुत देर हो रही है, आज का काम यही खत्म कर देते हैं। लेकिन मैं डीईए के ऑफिस में कॉल करूंगा। या वो बेवकूफ वर्ल्डी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तुम्हें तो पता है मुझे उसकी चिंता नहीं है। लगता है मार्टिन ने बॉस को इम्प्रेस किया है। हाँ तो क्या हुआ? ये तो एक हैबिट बन सकती है। अब तक तो तुम चमचे थे। वो अभी जवान है, एक्सपीरियंस भी नहीं है। तुम उसे ट्रेन कर सकती हो।
मुझे तजुर्बे वाले मर्द पसंद है। पुलिस के पास मीटिंग की एक रिकॉर्डिंग है। पुलिस के पास रिकॉर्डिंग है मीटिंग की जो हमने बॉसेस के साथ की थी। उसमें क्या है? मुझे नहीं पता, किसी ने टेबल पर उसे रिकॉर्ड किया। कुछ तो हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा और मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है तो ध्यान रहे कि वो लीक नहीं होनी चाहिए। मैं अभी किसी को कॉल करने वाला हूं इस सिलसिले में। बोयाना, पता करो तुम मेरा मनी कितनी जल्दी ट्रांसफर कर सकती हो सनी को। हाँ,